वैलेंटाइन जेन डो ने अपने कंधे पर हार्ट के साथ लव शब्द का टैटू गुंदवाया हुआ था। और मैं ये सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो सकता है। शायद उन्हें सिर्फ टैटू पसंद था, या शायद उन्हें सच्चे प्यार में विश्वास था, या फिर शायद वो प्यार में थी। पर इन सब के बावजूद 1991 में वैलेंटाइंस डे के दिन पर किसी ने बहुत ही बेरहमी से उनकी जान ले ली। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उस हत्यारे को पुलिस ने आज तक पकड़ नहीं पाया, और ना ही आज तक वैलेंटाइन जेन डो को न्याय मिल पाया। और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है, आज तक वैलेंटाइन जेन डो की भी पहचान नहीं हो पाई। हेलो दोस्तों, टी हाउस क्राइम में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम इस केस के बारे में आगे बढ़ें, आपको बताते चलें कि हम इस चैनल में इंटरनेशनल और नेशनल क्राइम से रिलेटेड सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, मिस्ट्री और स्ट्रेंज केसेस के बारे में जानते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन किन्हीं में से है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 15 फरवरी 1991 को बहाई होंडा स्टेट रिक्रिएशन पार्क के पास डेरा डाले हुए विंड सर्फर्स ने एक नग्न शरीर को जंगल के और मिट्टी में सने हुए पाया। बॉडी पूरी तरह से नग्न थी, और फिर जब पुलिस वहां पहुंची तो उनके अनुसार मृतिका के साथ किसी ने जबरदस्ती की थी, उन्हें मारा पीटा गया था और फिर उन्हें मरने के लिए वहां छोड़ दिया गया था। बॉडी के आसपास के निशान बता रहे थे कि मृतिका ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किए थे, और फिर बाकी के कुछ निशान और खून के धब्बों ने पुलिस को एक झाड़ी के पास पहुंचाया, जहां से उनके कपड़े बरामद किए गए। जब आसपास के लोगों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पाया गया कि वहां के निवासी ने जेन डो को पहले भी देखा था और नोटिस किया था। और नोटिस करने की वजह ये थी कि जेन डो का पहनावा उन लोगों से थोड़ा अलग था, जिसके आधार पर पुलिस ने ये कॉन्क्लूजन निकाला कि शायद जेन डो वहां की निवासी नहीं थी। और गवाहों ने पुलिस को आगे बताया कि 14 फरवरी को उन्होंने जेन डो को किसी सहयात्री के साथ देखा था, और उन्हें आखिरी बार यूएस हाईवे 1 पर देखा गया था, जहां से 18 मील की दूरी पर उनकी बॉडी बरामद हुई थी। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी, मगर आज तक उन्हें सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि जेन डो एक सफेद महिला थी। लेकिन एग्जामिनर्स का ये भी मानना था कि शायद वो दूसरी एथेनिसिटी की भी हो सकती है। उनकी उम्र मरने के वक्त 16 से 25 वर्ष के बीच में थी। उनके दांत बिल्कुल हेल्दी थे। उनके डार्क ब्राउन सीधे बाल थे जो कंधे तक कटे हुए थे। उनकी आंखें डार्क ब्राउन टू ग्रीन कलर की थी, और ये अनुमान लगाया गया कि उनकी हाइट 5'4" से 5'7" के बीच में थी, और वेट 58 केजी से 66 केजी के बीच में रहा होगा। उनके डेंटल रिकॉर्ड के अनुसार वो एक नॉन स्मोकर महिला थी, पर उनके एब्डोमिनल पेन की वजह से शायद वो डॉक्टर से अपनी जांच करा रही होंगी। और इसके अलावा उनके कान 4 बार छिदे हुए थे। उनके बॉडी टेस्ट में ये भी पाया गया कि शायद वो एक बच्चे की माँ भी थी। उनके शरीर में 2 टैटूज के निशान थे जो अनप्रोफेशनली ब्लू इंक से बनाए गए थे। और बस इन सब के अलावा पुलिस को आज तक कुछ नहीं पता चल पाया कि आखिर जेन डो थी कौन, कहाँ से आई थी, और किसने उन्हें इतनी बेरहमी से मार डाला था। यह कहानी दिल दहला देने वाली थी। जानकर दुख होता है कि इतना दुखद भी किसी के आखिरी पल हो सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।